इससे बड़ा दीनबंधु कौन होगा। अब सुदामा जी समझा रहे हैं। भगवान तुरंत अंदर ले गए और भगवान ने स्नान कराया, सुंदर वस्त्र दिए और अब जो है भगवान पाँव दबा रहे हैं, चंवर डुला रही है साक्षात रुक्मणी। ऐसा भाग्यशाली कौन हो सकता है जिसके साक्षात लक्ष्मी चंवर डुला रही है, भगवान चरण दबा रहे हैं। अब भगवान ने पूछा है भोजन बनाओ, भोजन आया। और जैसे ही सुदामा जी ने भोजन मुँह पे रखा, बच्चों की याद आ गई। सुदामा जी ने फिर नीचे रख दिया, वो याद आ गई अपने बच्चों, मेरे बच्चे भूखे होंगे। भगवान अंतर्यामी बोले क्यों नहीं खा रहे हो, क्या मेरी पत्नियों ने भोजन मेरे ख्याल से सही नहीं बनाया। अब घबरा गए, नहीं 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 भोजन बहुत बढ़िया है। भगवान ने एक तरफ संकल्प कर दिया, किसी राजा को मायावी राजा बना दिया और वैसे ही भोजन सुदामा के घर में भिजवा दिया कि आज ब्राह्मणों का भोजन है, सारे बच्चे भोजन कर रहे हैं वहाँ भी। सुदामा जी ने भोजन किया। अब भगवान पूछ रहे हैं अपि परमं गुरुकुला भवता लब्ध दक्षिणा समावृतेन धर्मज्ञ भार्योढ़ा सदर्शी नवा। हे मित्र, गुरुकुल से दक्षिणा देने के बाद आपने अपने समान धर्म की स्त्री के साथ विवाह किया कि नहीं किया। सुदामा जी कह रहे हैं हाँ काना, विवाह तो कर दिया मैंने। तो ओहो, विवाह कर दिया तो मेरे को नहीं बुलाया। अरे तेरे को कैसे बुलाता मैं, मेरी सामर्थ्य मुझे तेरा पता ही नहीं था। मालूम देख, तेरी भाभी ने ही मुझे यहाँ भेजा है। अच्छा, भाभी ने भेजा है, फिर तो भाभी ने कुछ दिया भी होगा। अब सुदामा जी घबरा गए कि इनकी बेइज्जती होगी, बदनामी होगी। इतना सोने का महल वैदुर्य मणियों से जड़ा हुआ, और मैं ये पुराने टूटे फूटे चावल और वो जो है मैला कुचैला कपड़ा अगर यहाँ खोलेंगे आलिशान भवनों में, तो इनकी पत्नियाँ बोलेगी धिक्कार है तेरे लिए ऐसा मित्र। सुदामा जी ने छुपा दिया, बोले कुछ नहीं दिया, मैं जल्दी में आया। अच्छा, अब बचपन की याद करने लगे, भगवान करने लगे सुदामा जी। देखो बचपन में जो हम गुरु माता ने हमको जब चने दिए थे ना, तो सुदामा जी तुम्हारे दांत जो है खटखट खटखट कर रहे थे। और सुदामा जी समझ गए, ओहो तुम बचपन की आदत अभी गई नहीं मित्र। अभी तुम जो है वो चने खा रहे थे अकेले और बोल रहे थे कि मेरे सर्दी में दांत खटखट कर रहे हैं। अब सुदामा जी ने बात बदल दी, बोली नहीं, अरे ठीक है काना, उस दिन कितना भयंकर बारिश आई थी, रात को हम वही जंगल में रहे थे। वयं दृशं महानिलाम्बुविर्निहन्यमाना मोरम्बु संप्लवे दिशो विदन्तोत परस्परं वने ग्रीदहस्ता परिबन्धिमातुरा। गुरु माता और गुरुदेव चिंतित हो गए थे, रात भर बारिश में वही भीगे, हम सारे तालाब भर गया था। और सुबह जब गए तो क्या बोला गुरु जी ने, अहो ये पुत्र का यूयम असवदर्थे दुखिता तुष्टो हम वो द्विज श्रेष्ठा सत्या संतु मनोरथा। आजीवन तुम्हारे पास ये विद्या रही, कभी भूलोगे नहीं जो हमारी दीनी हुई है। तुमने हमारे लिए कष्ट से वो स्कूल की बातें करने लगे। तो भगवान ने कहा मित्र चलो वो होगा जो भी हुआ, और मैंने क्या बोल रहा हूँ लाए भी कुछ। बोले भाई तो परेशान मत कर भैया मेरे को बार बार। बोले ये हाथ ऐसे क्यों कर रखा है तुम्हारा। बोले ये हाथ में दर्द हो रहा है। ओहो, मैं तो पाँव दबा रहा था कि चल के पाँव में दर्द होता है, चलो हाथ ही दबाता हूँ। बोले कहा ना अब समय हो गया है, सो जा भाई, अब परेशान मत कर जाता मेरे को। और भगवान ने बोला कि भाई सारे दर्द की दवा मेरे पास है, इस हाथ में दर्द हो रहा है, मैं इस दर्द को समाप्त करता हूँ। शायद भूल गए हैं मुझे सुदामा जी, घबरा रहे हैं कि चावल कैसे दूँ प्रभु को। मेरा तो संकल्प है कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या परेक्षति। पत्रम कोई एक पत्ता हो, पुष्प हो, फूल हो, जो भक्ति पूर्वक निवेदन करता है। तुष्टो हम तदहम भक्ति प्रश्नामि परितात्मना उपहृतम असनामि तदहम, उसको मैं जो है भक्ति पूर्वक जो है प्रेम पूर्वक स्वीकार करता हूँ, खाता हूँ। और सुदामा जी नहीं माने और भगवान ने स्वयं जहार किमिदिमिति पृथक तंडुला तुरंत हाथ पकड़ा और छीन लिया। सुदामा जी बिल्कुल नीचे कर दिया। मोरे का नाम भगवान ने जैसे वो पोटली खोली,
और भगवान ने देखा, अरे सुदामा जी ये चावल तो त्रिलोकी को तृप्त कर देंगे, ये प्रेम से लाए हुए हैं। और भगवान ने तुरंत एक मुट्ठी की मुष्टि सगृद जगद्वार विद्याम जगदुमाददे आवच्छ्री जगरे हस्तम तत्परा परमेष्ठिना। भगवान ने एक मुट्ठी खाई और संकल्प किया कि एक लोक का रास्ता बने। भागवत में एक मुट्ठी खा ली, द्वितीयाम जगदुमाददे दूसरे खाने लगे। और कोई बोलते दो मुट्ठी खाई, पर वो नरोत्तम जी के काव्य में पर मूल भागवत में एक मुट्ठी लिखा हुआ। इति मुष्टि सकृत जगद्वार, एक बार खा करके द्वितीयाम जगदुमाददे दूसरी मुट्ठी खाने लगे। अब सारा संसार त्रिलोकी का राज्य देने लगे। आवर तब तक श्री रुक्मणी जगृहे पकड़ लिया हस्तम हाथ को तत्परा परमेष्ठी पूर्ण परात्पर भगवती जगदम्बा भगवती जो है रुक्मणी जी ने लक्ष्मी जी ने पकड़ लिया। बोले महाराज अब तुम जो है सुदामा खुद बनोगे। भगवान ने कहा मेरा ये तो व्यवहार है, जो अपना सब कुछ मुझे समर्पित करता है मैं भी अपना सब कुछ मुझे समर्पित कर देता हूँ देवी। तब रुक्मणी जी ने बोला ऐसा तो कहना ठीक नहीं है। तो बोला कि देखो ये ब्राह्मण देवता का प्रसाद है, हमको भी तो मिलना चाहिए। भगवान दे देते हैं, एक लोक का राज्य सुदामा को दे देते हैं। अब यहाँ पर जो है सुदामा जी कहते हैं, भगवान कहते हैं कि अरे भैया सुदामा इतनी मित्र इतना बढ़िया चावल दिया है भाभी जी ने, आहा मैं तो आनंद आ गया। अब देख सबको प्रसाद बढ़ना चाहिए। अब ये बताओ कि क्या कहा है उन्होंने। सुदामा जी ने सुना दिया, एक मास द्वे पाक में तो एकादशी हो, पर मेरे तो एक मास द्वे पाक में तो एकादशी हो। मेरे घर गोपाल जो नित्य एकादशी हो। ये गोपाल एक महीने में दो पक्ष में जो है दो एकादशी होती है, मेरे घर में रोज एकादशी। सुदामा भगवान ने तुरंत संकल्प किया और भाभी जी को संदेश भिजवा दिया, होनी थी सो हो गई पर अब ऐसी ना हो, भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी हो। ये भाभी अब तेरे घर में द्वादशी में खूब खीर खाना, खूब भोजन करना। भगवान ने संकल्प कर दिया। देने वाला दाता है और कब देता है कुछ पता नहीं चलता है। रहीमदास दान देते थे लोगों को सर नीचे झुका करके। किसी ने पूछा सर क्यों झुकाते हो? रहीमदास जी कहते थे देनहार कोई और है, इज्जत है दिन रहे, लोग बरम हम पर करे याते नीचे नयन। अरे मैं कौन होता हूँ देने वाला? देने वाला तो परमात्मा है जो रात दिन दे रहा है, और हम घमंड करके बैठते हैं कि मैं दान कर रहा हूँ, मैं दान कर रहा हूँ। भगवान ने दिया तो किसी को पता नहीं चला, न देने वाले को न देने वाले को। और अब माताओं सुदामा जी को कुछ समय हुआ, सुदामा जी ने कहा कि भैया खाना तूने मेरे बारे में तो सब पता कर लिया, अब ये बता तेरी विवाह कब हुआ, तेरी अपनी रानी से जरा मिलवा दी। रुक्मणी जिसने तो मिल गए थे, बोले महाराज मेरे विवाह जल्दी जल्दी में हुए, मैंने इसलिए आपको निमंत्रण नहीं दिया। कोई विवाह जो है लगन से नहीं हुआ, सब ऐसे हुए बिना तारीख के, तो मैं कैसे बुलाता। सुदामा जी हंसने लगे कि भाई सुदामा, भाई कृष्णा बहुवचन में बोल रहा है भाई, तो ऐसा कैसे बोल रहा है? मेरे विवाह हुए, ऐसा बोल मेरा विवाह हुआ। पर वही बात है, मित्र शर्म लग रही है। बोले कितने हुए? बल्कि मिल लो सबसे। अब महाराज सब रानियाँ प्रणाम करने के आई। सुदामा जी कह रहे हैं कि पुत्रवान हो, चिरंजीव हो, और 1 2 3 हजारों आने लग गई, हाथ दुखने लग गया, सरदर्द होने लग गया। बोले भैया तू ये बता कितनी है, तू ये बता। बोले महाराज अभी तो 2000 हुई है, अभी 16,108। सुदामा जी ने बोला ओ मेरा तो हाथ थक जाएगा। बोले एक साथ ला सबको, और जब एक साथ लाए तब सबको जो है बहुवचन में आशीर्वाद दिया कि तुम्हारी जय हो जय हो जय हो। अब सुदामा जी घर आ रहे हैं और पीछे पीछे देख रहे हैं कि कोई देता थोड़ा बहुत चावल, शेर एक चावल देता, एक पथाई देता, भूख मिटाता बच्चों की, पर भगवान कुछ नहीं ले गए। अब बोल रहे हैं कि सुदामा जी बोल रहे हैं कि खाना
मैं जा रहा हूँ। हाँ हाँ महाराज, रास्ते तक छोड़ने जा रहे हैं। सोचा कि किसी पत्नी के पास दे रखा होगा, तब देखे जब मैं चले जाऊँगा। सबके हाथ खाली। सुदामा जी परेशान हो गए कि मैं बेकार हुआ। मैं बोल रहा था उसी समय कि ये बेकार भेज रही मेरे को यहाँ। अब वो दरवाजे पे खड़ी होगी, अरे एक साड़ी तो दे देता ये, पर साड़ी भी नहीं दी। अब भगवान ने बोला कि सुदामा जी ने बोला कि कृष्णा तो ये बता कि तूने तो जब मैं आया ये खूब पूछा कि मेरी भाभी ने क्या बोला क्या बोला, तू बता दे कि क्या बोलूँ मैं तेरी भाभी से कि कृष्ण ने क्या कहा। अरे मित्र मैं भूल गया, ऐसा बोलना अगली बार तुम दोनों आना। सुदामा जी परेशान, अरे ये अपने बराबर समझ रहा है आपको, हमारे पास इतने पैसे हैं तेरे को मिलने आ जाए, पेट भरने के लिए तो पैसा ही नहीं है। तो कुछ नहीं दिया कृष्ण भगवान ने और सीधा चले गए। अब जब चले गए तो सुदामा हाउर होता, कोई तो गाली देता, क्रोध आता। और धन्य है सुदामा जी कह रहे हैं, वाह हम दरिद्र पापियान वो कृष्ण श्री निकेतन। कहाँ मैं पापी दरिद्र, कहाँ लक्ष्मीपति भगवान। परम बंधु रीति समाहम बाहुभ्याम परिरंभत। अरे किंचन को ब्राह्मण जानकर उन सब लोगों के सामने कम से कम भुजाओं में भर के गले तो लगाया। और धन इसलिए नहीं दिया, ठीक किया जो धन नहीं दिया। अदनोयम धनम प्राप्य माध्यनुच्चय नमास्मरे। अगर गरीब आदमी जिसके पास निर्धन है वो धन पा देता है, कारुणिको नूनम धनम में भूरि ना ददातु। वो दुनिया छोड़ देता है, घमंड ना जाता है। मेरे प्रभु बड़े दयालु है, इसीलिए उन्होंने मेरे को धन नहीं दिया कि मेरे अंदर घमंड ना आ जाए। ये है सुदामा जी की विचार चरित्र। फिर भी वो प्रसन्न है, भगवान से बैर नहीं किया। अब जैसे ही अपने यहाँ आए तो वहाँ जो झोपड़ी थी वो महल बन गया महाराज, द्वारिका की तरह।